1985 से स्थापित कॉलेज है, तो उसका कार्यवाही पुस्तिका कहाँ है, उसका प्रबंधन समिति कौन है, वो कैसे चली है, और उसका ट्रेस क्या है, शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति पत्र क्या है, कब का विज्ञापन है, कैसे नियुक्ति पत्र मिली है, साक्षात्कार हुआ है कि नहीं हुआ है, आरक्षण नियम का पालन हुआ है कि नहीं हुआ। बावजूद भी जो लोग यूनिवर्सिटी से आते हैं जांच करने के लिए, वो किस आधार पर जांच करके रिपोर्ट देते हैं यूनिवर्सिटी को संबंधन के लिए, ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो क्या आप आगे गए हैं? मामला है जमीन से संबंधित, इस पर केस चल रहा है। जिनका जमीन है गलत रजिस्ट्री के लेकर के, उससे संबंधित मामला जगदीशपुर न्यायालय में चल रहा है। उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए बुलाया गया है, क्या टॉपिक है? ये बिहिया और कटिया मौजा में एक बिंदेश्वरी दुबे महाविद्यालय चलता है, उसमें जो भ्रष्ट कारनामे रहे हैं, पहले भी हुए हैं, आज भी हो रहे हैं अनलीगल काम, उसके संदर्भ में बुलाया गया। क्या मामला? मामला है कि ये बिंदेश्वरी दुबे महाविद्यालय एक डिग्री कॉलेज की स्थापना 1985 में हुई थी। बिहिया क्षेत्र के तमाम शिक्षाविदों और समाज सेवियों के द्वारा ये कॉलेज चलता था, और ये प्राइवेट तौर पर खोला जाता है। सरकार पहले व्यवस्था नहीं था सरकार के खोलने का, तो प्राइवेट तौर पर यहाँ स्थापित किया गया था। चला ये आपको वर्ष 2013 तक, तो 2013 और 1985 के बीच में इस कॉलेज को संबंधन नहीं मिला विश्वविद्यालय से। ये इसी बीच 2007-8 और 2008-9 का बिना संबंधन का विश्वविद्यालय कॉलेज प्रशासन मैंने दोनों आपस में मिल करके बिना संबंधन का अनुदान लोग आवंटित करा लिया, और लगभग 41 लाख रुपया वर्ष 2007-8 का और 2008-9 का दोनों ईयर को मिलाकर के लगभग 41 लाख रुपया हो रहे हैं बिना संबंधन का। वो घोटाला करके बंदरबाट कर लिया गया। इसके बाद जब अनुदान आया तो कुछ शिक्षकों को अनुदान नहीं मिला, जो फाउंडर टीचर थे उनको अनुदान नहीं मिला। तो वे लोग जिनको अनुदान नहीं मिला वो विश्वविद्यालय में कंप्लेंट कर दिए कि हमें अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि हम फाउंडर टीचर हैं, स्थापना काल से हैं। तो विश्वविद्यालय ने क्या किया कि एक तदर्थ समिति गठित कर दिया वित्तीय अनुशासन कायम करने के लिए। तो तदर्थ समिति में सिविल एसडीओ होते हैं, संस्था के प्रिंसिपल होते हैं, और ये एक यूआर होते हैं। तो तीनों को मिलाकर के ये तदर्थ समिति गठित कर दिया। तो तदर्थ समिति जब गठित हो गई तो महाविद्यालय का जो प्रशासन है, जैसे तत्कालीन सचिव और तत्कालीन प्रिंसिपल, उनकी चूल्हे हिल गई कि ये तदर्थ समिति आ जाएगी, ये सिविल एसडीओ आ जाएंगे तो हमारा सारी करतूतों की कलई खुल जाएगी। इन लोगों ने उस तदर्थ समिति को भंग कराने के लिए CWJC नंबर 4588/2012 हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर किया गया। तत्कालीन सचिव के नाम से वो दायर है। उसमें 5/4/12 को एक आदेश आया माननीय उच्च न्यायालय का कि उस जो रिट याचिका तदर्थ समिति को भंग करने के लिए की गई थी, उसमें यह तथ्य छिपाया गया था कि इस कॉलेज को अनुदान भी मिला है 2 साल का, 2007-8 और 2008 का। इस तथ्य को छिपा दिया गया था, और छिपा करके और हाई कोर्ट में रिट कर दिया गया। मकसद थी कि केवल तदर्थ समिति को भंग कर दिया जाए। उसमें मसौदा जो बनाया गया था कि हमारा कॉलेज निजी है, महाविद्यालय विश्वविद्यालय से संबंधन प्राप्त नहीं है, तो विश्वविद्यालय ने किस आधार पर तदर्थ समिति गठित कर दिया है? हमारा तो महाविद्यालय निजी है। तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि ठीक है, ये निजी हैं, निजी बने रहें, लेकिन इनकी परीक्षा प्रपत्र जो भरी जा रही है वो तब तक नहीं भराएगा जब तक इनका संबंधन प्राप्त नहीं हो जाता। और हाई कोर्ट ने 5/4/12 को यह आदेश दे दिया, और दे करके विश्वविद्यालय को कह दिया कि आप फार्म नहीं भर सकते हैं। अब यह है कि विश्वविद्यालय हाई कोर्ट का जो आदेश आया, इसको लेकर बहुत पेचीदा मामला हो गया। अब विश्वविद्यालय जो है एक लेटर दिया कॉलेज प्रशासन को कि आपका फार्म अब नहीं भराया जाएगा। अब महाविद्यालय इतना फंस गया, सवाल खड़ा होता है कि बिना संबंधन का आपने 2 सत्र का अनुदान कैसे ले लिया है?
लगभग 41 लाख रुपया है। इसमें मामला फंस गया कॉलेज का और अफरा तफरी मच गई। इसी में एक लेटर आया विश्वविद्यालय का कि आपका परीक्षा प्रपत्र नहीं भरा जाएगा। इस आदेश को, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को इग्नोर करके तत्कालीन प्राचार्य और तत्कालीन सचिव ने 3 लेटर आया था कि आपका परीक्षा प्रपत्र नहीं भरा जाएगा। कौन से साल में? वो सत्र 12-13 में ये आया था कि आपका परीक्षा प्रपत्र नहीं भरा जाएगा। इसके बावजूद भी उस डेट के बाद कॉलेज प्रशासन एडमिशन फीस लिया, रजिस्ट्रेशन फीस लिया और लेकर के विश्वविद्यालय में जाकर विश्वविद्यालय को मिला लिया गया और विश्वविद्यालय ने उसका रजिस्ट्रेशन कर लिया। वीसी उस समय लगातार 2-3 महीने पर अदले बदले जाते थे, कोई कभी कौन रहा, सबको सारी बात जानकारी होती नहीं है। वो रजिस्ट्रेशन भी कर लिया। अब जब परीक्षा की बारी आई 2 साल के बाद तो वीसी दूसरे आ गए। वो देखा कि हाईकोर्ट का आदेश है कि परीक्षा प्रपत्र कैसे भर दिया गया भाई विश्वविद्यालय महाविद्यालय का, ये हाईकोर्ट का आदेश है कि नहीं भरा जाएगा बिना संबंधन के। संबंधन अभी तक हुआ नहीं है। तो मामला इतना भयंकर फंसा, वो विश्वविद्यालय कहा कि हम आपका परीक्षा प्रपत्र नहीं भरा जाएगा। अगल बगल के कॉलेजों का परीक्षा प्रपत्र एडमिट कार्ड आने लगा। यहाँ के छात्रों को ने देखा कि हमारा नहीं आ रहा है तो आजकल परसों अपना ये लोग करने लगे। नतीजा क्या हुआ कि परीक्षा नहीं की नहीं हुई, एडमिट कार्ड इशू नहीं हुआ। 2 साल अफरा तफरी रही, छात्र आंदोलन हुए, राजधानी एक्सप्रेस को डिस्टर्ब किया गया, पटना कोटा को डिस्टर्ब किया गया। कौन नहीं जानता है कितना अफरा तफरी होती थी। पूरे बिहार की जनता और जिले की जनता जानती है, पूरा जिला प्रशासन जानता है। उस समय मैं दुर्भाग्य कहिए चाहे सौभाग्य कहिए, कुछ निजी कारणों से मैं बिहार से बाहर था। यदि रहता तो प्रशासन इस तह तक नहीं पहुंच पाती थी कि मामला क्या है। कोई समझेगा बात कि भीतरी मामला क्या है, नहीं पकड़ पा रही थी। मैं उस समय नहीं था, रहता तो कुछ बात बनती, सच्चाई सामने आती। तो हुआ क्या कि 2 साल बाद हाईकोर्ट के आदेश के पेच में यूनिवर्सिटी ने विश्वविद्यालय महाविद्यालय के लगभग 650 छात्रों को अल हफीज कॉलेज आरा से टैग करके इसका नाम हटा दिया गया। चूँकि गार्जियन जाकर वीसी के कार के नीचे सो गए कि हमारा क्या दोष है, ये दोष आपका है और कॉलेज का दोष है, हमारा क्या दोष है। तो इसका नाम हटा करके 650 छात्रों का अल हफीज कॉलेज आरा से टैग करके 2 साल बाद परीक्षा ली गई वो मामला। लेकिन गलती करने वालों को सज़ा नहीं मिली। विद्यार्थियों का परीक्षा निकल गया 2 साल बाद, ठीक है, लेकिन गलती करने वालों का, हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना करने वालों को सज़ा नहीं मिली। वो अभी बिहिया थाना में 235-14 एक कांड संख्या दर्ज है, उसका चल रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अभी हम नहीं जानते हैं। लेकिन हमको ये लोग लेकर आए संदीप त्रिपाठी कि आप कुछ बताइए, तो मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। अब इसके बाद क्या हुआ कि कॉलेज उसके बाद से बंद हो गया, पूर्णतः बंद हो गया। चूँकि फार्म नहीं भरा रहा था, स्टूडेंट नहीं आ रहे थे, इतना बड़ा अफरा तफरी आंदोलन हो गया, सारा शिकायत हो गई। इसके बाद क्या हुआ कि 2013 के बाद कॉलेज पूर्णतः बंद हो गया। 2013 के बाद 2023 में, उसके पहले के मैं घटनाक्रम बता रहा हूँ, तत्कालीन सचिव, मैं नाम नहीं रखना चाहता हूँ, आप लोग समझिएगा, और तत्कालीन प्रिंसिपल ने एक और ऐसा काम किया, गलत काम, कि ये 25 सदस्यीय विश्वविद्यालय महाविद्यालय के प्रबंधन समिति थी, जो निजी तौर पर सामाजिक लोगों का संगठन था, उसको इग्नोर करके और एक विश्वविद्यालय शैक्षणिक संस्थान, शैक्षणिक विकास और सामाजिक संस्थान, एक एनजीओ बना लिया गया। और पहले जो इस महाविद्यालय का प्रबंधन समिति थी 25 सदस्यीय, उसको क्रॉस करके एक 7 सदस्यीय एनजीओ बना करके उसको डिक्लेयर कर दिया गया अवैध ढंग से। मैंने वो कैसे आ गया भाई, 25 सदस्यीय का कोई प्रस्ताव होना चाहिए ना कि हम एनजीओ बना रहे हैं। तो उस 7 सदस्यीय बना लिया गया और बना करके उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि इसका प्रबंधन समिति यही है। तो तत्कालीन अध्यक्ष जो थे जोगेंद्र प्रसाद ओझा, उनको जब मालूम हुआ कि 25 सदस्य को इग्नोर करके 7 सदस्य कहाँ से आ गए भाई, तो उन्होंने, एक संस्थापक अध्यक्ष थे, उन्होंने इसका शपथ पत्र दे करके कि ये एनजीओ जो विश्वविद्यालय शैक्षणिक
समाज कल्याण विकास संस्थान जो बनी है, ये प्रबंधन समिति उसकी बिंदेश्वर दुबे महाविद्यालय की नहीं है, ये फर्जी है। उन्होंने बाजाबता शपथ पत्र दे करके और जो निबंधन कार्यालय है, निबंधन महानिरीक्षक को उन्होंने प्रेषित करके उनके साथ साथ 7 सदस्यों में से 4 और संस्थापक सदस्यों ने एफिडेविट दे करके उसको भंग करके सूचना देकर उसको भंग करा दिया। उसके बाद उसी 2013 के बाद जो कॉलेज बंद था, वीरान था, खंडहर बन गया था, ठीक है, सब कुछ हो गया था। लड़के बहुत से तोड़ फोड़ किए थे इन लोगों के गलत करतूतों के चलते आंदोलन में। 2023 में फिर उसी एनजीओ को कुछ लोग खड़ा करके और उसमें नाम परिवर्तन करके, पहले के जो लोग थे उसमें 7 सदस्य, वो तो लोग भंग कर दिए थे। 7 आदमी में से 5 आदमी भंग कर दिए थे, बचे 2 आदमी। अब फिर नए लोगों को मिला जुला कर उस एनजीओ को खड़ा करके और उस बिंदेश्वर दुबे शैक्षणिक विकास और समाज कल्याण संस्थान निबंधन संख्या 272/2010-11 इस नाम से एनजीओ के माध्यम से यूनिवर्सिटी में कॉरस्पॉन्डेंस करके और ये लोग अस्थायी संबंधन प्राप्त कर लिए हैं। एक और बात मज़ेदार बता रहा हूँ कि जो 2012-13 तक जो कॉलेज चला था उसका विश्वविद्यालय कोड था 1059। इस बात पर गौर किया जाए, वो 2013 तक जो कॉलेज चला था, डिग्री कॉलेज, उसका था 1059 उसका कोड नंबर। वो कोड, वो जितना उसका परिसंपत्तियां थी उस कॉलेज का, जो अहाता था, जो बैंक में पैसा था, सारी की सारी संपत्तियां 1059 की थी। ये लोग 2023-27 सेशन में फर्जी संस्था बनाकर, प्रबंधन समिति बना करके और 209 बिंदेश्वर दुबे महाविद्यालय का नया कोड ले लिया गया है और 1059 की परिसंपत्तियों पर कब्जा कर दिया गया है। तो ये बिल्कुल अवैध है। और अब आप लोग क्यों सामने आ रहे हैं? अब तो प्रयास हो रहा है कि उसको मतलब सरकारी मान्यता प्राप्त करा दिया जाए। सरकारी मान्यता प्राप्त यदि सरकार को करना है तो करे, लेकिन अब सरकार तो ये जांच करेगी कि इसका 1985 से स्थापित कॉलेज है तो उसका कार्यवाही पुस्तिका कहाँ है, उसका प्रबंधन समिति कौन है, वो कैसे चली है और उसका ट्रेस क्या है और उसके शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति पत्र क्या है, कब का विज्ञापन है, कैसे नियुक्ति पत्र मिली है, साक्षात्कार हुआ है कि नहीं हुआ है, आरक्षण नियम का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब तो सरकार देखे। यदि सरकार को यदि माने जो भी फर्जीवाड़ा है, गलत है, उसी को यदि सरकार करेगी तो इसमें हम क्या कहेंगे? सरकार की बस की बात है, हमारी बस की तो बात है नहीं। आप लोग अब क्या चाह रहे हैं? हम देखिए, हम तो इस कॉलेज को खुलवाए थे 1985 में, दुबे जी थे उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार के। मैं तो व्यक्तिगत रूप से यही चाहूँगा कि ये कॉलेज चले, लेकिन नियम से चले, इसमें अनियमित काम न हो। जो अनियमितता लोग किए हैं वे लोग पकड़े जाएं और फर्जीवाड़ा न हो। लेकिन तमाम शुरू से ही अब तक देख रहे हैं कि फर्जीवाड़ा ही फर्जीवाड़ा हो रहा है। एक और बात बताना चाहते हैं आपको, इस कॉलेज में बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना आधारभूत संरचना के बिंदेश्वरी दुबे इंटर महाविद्यालय भी 2008 में कोड ले लिया गया था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उच्च माध्यमिक जो है उससे। ये कॉलेज, इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज सरकार का है कि दोनों अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलेगी, उसका स्टाफ अलग अलग होगा। लेकिन ये लोग फर्जी तरीके से बिना इंफ्रास्ट्रक्चर से, मैं प्रमाणिक बात बोल रहा हूँ, मैं कोई साधारण बात नहीं बोल रहा हूँ, ये जांच का विषय है, आप चेक करा लीजिए कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के 2008 में कोड लिया गया 13/026, बीच में 7-8 साल के बाद उसका नाम भी चेंज कैसे हो गया, ये भी हैरत अंगेज बात है। बी दुबे कॉलेज हो गया उसका नाम, वो हैरत अंगेज बात है, एडमिट कार्ड है उसका, ये जांच का विषय है, वो भी हो गया। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर का 2020 तक ये बहुत बड़ा संवैधानिक अपराध है। कैसे चला है आश्चर्य, और उसमें छात्र छात्राएं, यहाँ के हजारों छात्र छात्राएं ठगी के शिकार हुए हैं। कितना आंदोलन हुए उसमें, तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? उसमें हम क्या मांग कर रहे हैं? वो तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की भी गलती है और जो
संबंध है, उसका कोर्ट लेने वाले और कोर्ट देने वाले दोनों की गलती है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। तो आप लोग जाइए, आगे जाइए। अरे आगे जाएं। शिक्षा विभाग का जो स्थिति है, ये शिक्षा विभाग में एकदम भ्रष्टाचार का अड्डा है। विश्वविद्यालय आज सारा इंस्पेक्टर लोग आते हैं जांच करने के लिए और गलत रिपोर्ट देकर संबंध दिलवा देते हैं। ये सब बहुत सी बातें हैं और भ्रष्टाचार का अड्डा बना है विश्वविद्यालय। इसको क्या कहें? तो अधिकारी पदाधिकारी को जानकारी है यहाँ पर जो भी? सारा करस्पॉन्डेंस ये संदीप त्रिपाठी कर रहे हैं, हमको बुला कर लाए हैं। इससे संबंधित सूचना हर एक पदाधिकारी को, हर एक जगह राज्यपाल को, शिक्षा विभाग के जो डायरेक्टर होते हैं उनको, सचिव को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, यूनिवर्सिटी में हर एक जगह दिया जा चुका है। सिविल एसडीओ शासकीय निकाय बनने टाइम सिविल एसडीओ का सहभागिता जरूरी है, लेकिन इसमें वो नहीं है। अनाशासकीय निकाय ही पूर्ण है इन लोग का। जमीन भी कब्जा नहीं है। कॉलेज में जितना जमीन रिक्वायरमेंट है केवल 1 एकड़ 20 डिसमिल जमीन छोड़ करके बाकी जमीन, और उसके बावजूद भी जो लोग यूनिवर्सिटी से आते हैं जांच करने के लिए, वो किस आधार पर जांच करके रिपोर्ट देते हैं यूनिवर्सिटी को संबोधन के लिए, तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो क्या आप आगे गए हैं? हम लोग हाई कोर्ट में भी एक रिट किए हैं। जो जमीन का मामला है, जमीन से संबंधित इस पर केस चल रहा है। जिनका जमीन है गलत रजिस्ट्री के लेकर के, उससे संबंधित मामला जगदीशपुर न्यायालय में चल रहा है। उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। एसडीओ साहब के पास भी लोग गए थे शासकीय निकाय के लिए। एसडीओ साहब बोले कि हम जांच करेंगे उसके बाद चलेंगे। इतना सुनते ही ये लोग वहाँ से भाग खड़े हुए, ताकि एसडीओ साहब के पास भी फाइल जो पड़ा हुआ है, ये लोग का सारा काला चिट हाउस में रखा हुआ है। ठीक है, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संदीप कुमार त्रिपाठी हुआ। मैं कटिया का रहने वाला हूँ और एक समाज सेवी हूँ।